और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट की राजनीति से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट की राजनीति में आ चुका है एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक ट्विस्ट। जी हां, दरअसल सऊदी अरब ने ईरान के साथ में गोपनीय चर्चा की है। ये मान के चलिए नॉन एग्रेशन पैक्ट पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। ईरान को सऊदी अरब ने बाकायदा सुरक्षा की गारंटी अब दी है। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक पल है जब ईरान और सऊदी अरब के बीच में बातचीत हुई, जो कभी खुद को एक दूसरे का दुश्मन मांगते रहे, लेकिन इस बीच एक गोपनीय चर्चा हुई। नॉन एग्रेशन पैक्ट के तहत दोनों देश आपस में चर्चा करते हुए नजर आए। क्या आने वाले वक्त में इस मुलाकात का कोई प्रभाव नजर आएगा, ये देखने वाली बात है। समझिए, अभी तक ईरान समंदर और सरहद पर अमेरिका, इजराइल जैसी बड़ी ताकतों से अकेले लोहा ले रहा था, जिसमें उसे रूस और चीन का सिर्फ पर्दे के पीछे से साथ मिल रहा था। लेकिन अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा उलटफेर नजर आने वाला है। अमेरिका के सबसे करीबी गल्फ पार्टनर सऊदी अरब ने ईरान को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। दरअसल सऊदी अरब ने 1970 के दशक के हेलिस्की प्रोसेस की तर्ज पर ईरान के सामने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसका मकसद युद्ध के बाद क्षेत्र में स्थिरता लाना और तेहरान को हमलों से सुरक्षा का भरोसा दिलाना था। दरअसल सुरक्षा की गारंटी कैसे सऊदी दे रहा है, समझिए। ईरान को सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी में अब सऊदी अरब नजर आता है। नॉन एग्रेशन पैक्ट के जरिए इसे बेसिकली गारंटी दी जा सकती है। हेलसिंकी प्रोसेस के आधार पर सऊदी एक तरह से इसे गारंटी दे सकता है। और अगर ऐसा है तो अब ईरान और सऊदी एक बड़ी ताकत के साथ में इस पूरे मिडिल ईस्ट में नजर आने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। और बड़ी खबर क्यूबा से जुड़ी हुई। क्यूबा पर अमेरिका का शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। युद्ध का एक और नया मोर्चा अमेरिका खोलने वाला है। ट्रंप ने दुनिया को युद्ध के भंवर में फंसाने का मान लो मन बनाकर रखा है, और उसी से जुड़ी हुई ये खबर है। क्यूबा पर एक बार फिर से अमेरिका का शिकंजा कसता नजर आता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट आई। अमेरिकी सेना ने सर्विलांस तेज कर दिए। P-8 RC-135 और MQ-4 ड्रोन्स, जिनकी उड़ान यहां पर बढ़ चुकी है। खुफिया जानकारी जुटाने और दबाव बनाने का मकसद साफ तौर से नजर आ रहा है। और आने वाले वक्त में अब क्यूबा में नया तनाव नजर आएगा, ये स्पष्ट हो जाता है। तो आइए आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिका ने क्यूबा को अपने कब्जे में लाने के लिए आखिर कदम अभी तक क्या क्या उठाए हैं। कैसे अमेरिकी ब्लॉकेट की वजह से क्यूबा में तेल की कमी हो गई है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। दरअसल दूसरी तरफ एक तरफ लगातार हम देखते हैं क्यूबा में तेल की कमी है, तो ईंधन संकट की वजह से 20 से 22 घंटे तक बिजली की कटौती यहां पर नजर आती है। और क्यूबा के अस्पतालों में जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। क्यूबा के दौरे पर CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ भी पहुंच चुके हैं और क्यूबा के टॉप अधिकारियों और नेताओं से भी मुलाकात की गई है। ट्रंप की ओर से क्यूबा को आर्थिक और सुरक्षा में सहयोग का भरोसा दिया गया है, तो क्यूबा में बुनियादी बदलाव किए जाने की जरूरत भी एक तरह से जताई जा रही है। तो क्यूबा में ये बदलाव नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वेनेजुएला में तेल का भंडार है और ईरान का अगर प्रभुत्व की बात करें तो ईरान पर प्रभुत्व स्थापित करने का मकसद डोनाल्ड ट्रंप का है। लेकिन क्यूबा में आखिर ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं? आखिर क्यूबा अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है, आइए वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। कैरिबियन सागर में अमेरिका के करीब दरअसल क्यूबा स्थित है और अमेरिका के फ्लोरिडा से करीब 151 किलोमीटर दूर क्यूबा है। तो अमेरिका के एक्शंस पर भी बाकायदा इसके माध्यम से नजर रखी जा सकती है। जो सुरक्षा है उसको पुख्ता करने के लिए क्यूबा में यूएस अपना प्रभुत्व चाहता है, अपना प्रभाव चाहता है, और यही वजह है कि वेनेजुएला और ईरान के बाद में अगला टारगेट है क्यूबा। लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए क्यूबा जरूरी है ऐसा नहीं है, बल्कि अगर बात की जाए चाइना की तो चाइना के लिए भी क्यूबा बहुत मायने रखता है। लेकिन ऐसा क्यों, वो भी जान लीजिए। दरअसल क्यूबा में चीन का जासूसी अड्डा है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं और ये बात बखूबी अमेरिका जानता है। हवाना के पास में सर्कुलर डिस्पोज एंटीना लगाए गए हैं, ये भी जानकारी है। अब CDAA के चीन के लिए अमेरिका के एक्शन पर भी एक तरह से नजर रखना बड़ा आसान हो जाएगा। सैन्य, नागरिक, सैटेलाइट, सबमरीन बेस पर भी नजर रखना यहाँ के माध्यम से बहुत आसान है।
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में भी शामिल है क्यूबा। और BRI के तहत जो बंदरगाह हैं उन्हें मॉडर्नाइज करना या दूसरे प्रोजेक्ट में भी एक तरह से इसकी बड़ी भूमिका नजर आती है। और यही वजह है कि क्यूबा चीन और अमेरिका दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर रूस से जुड़ी हुई। बड़ी खबर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन में हलचल है। यूक्रेन दहल उठा है। 4 साल की जंग में सबसे ज्यादा घातक प्रहार किया गया। जानकारी है कि 1560 से ज्यादा रूसी ड्रोन ने कहर मचा दिया है यूक्रेन में। 100 से ज्यादा घातक मिसाइलें दागी हैं यूक्रेन में और राजधानी कीव समेत कई शहरों में तबाही का मंजर नजर आता है। और ये स्पष्ट है कि जो अभी हालात हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। माना जा रहा है कि इन 4 सालों में सबसे ज्यादा घातक प्रहार यूक्रेन पर रूस ने किया है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन में हमले से किस तरह का विनाश हुआ, तबाही का मंजर क्या है और फिर ज़ेलेंस्की ने आखिर किससे अब गुहार लगाई है। यूक्रेन में महाविनाश है सबसे बड़ा प्रहार। 4 साल की जंग में अब तक का सबसे घातक हमला किया गया है। 1560 से ज्यादा रूसी ड्रोन ने कहर मचा दिया है तो 100 से ज्यादा घातक मिसाइलें दागी गई। वहीं राजधानी कीव समेत कई शहरों में तबाही है और तबाही का मंजर ऐसा है कि 11 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। 2 बच्चों समेत 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 9 मंजिला इमारत जमींदोज, कई लोग लापता। 50 से ज्यादा घरों को भी निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैकआउट में यूक्रेन साफ तौर से नजर आता है। 11 प्रांतों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। पानी और बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। ओडेसा पोर्ट और रेल नेटवर्क को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत प्रहार किया गया है। अब इस पूरे हमले के बाद में ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं? जल्दी ही युद्ध खत्म हो ऐसी उम्मीद जो नजर आ रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका और चीन से हस्तक्षेप की मांग ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की सहयोगियों से भी हथियार मांग रहे हैं और शांति की बातों के बीच में ये बड़ा हमला तनाव ही बढ़ाता है और कुछ नहीं। समझिए, तारीखें बदल गई, साल बदल गए, लेकिन यूक्रेन का नसीब नहीं बदला। और कीव की सुबह तो जो शांति की उम्मीद लेकर आई थी वो बैलिस्टिक मिसाइलों की चीख, ड्रोनों के धमाकों के में दफन हो चुकी है। रूस ने वो कर दिया जिसकी कल्पना ने ही पूरी दुनिया को दहला कर रखा था। इस हमले में अगर बात की जाए, कई लोग इसकी जद में आए हैं, लेकिन इसे हमला मत कहिए, ये है महाविनाश। कीव की सड़कें, जहां कभी जिंदगी भी रौनक थी, आज वहां सिर्फ मलबे का ढेर और जलती हुई गाड़ियां हैं। रूस ने तड़के जब हमला शुरू किया तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें गरज रही थी तो दूसरी तरफ से सुसाइड ड्रोन्स की फौज मौत बनकर टूट रही थी। आसमान से मौत बनकर बरसे 1500 से ज्यादा ड्रोन और 100 से ज्यादा घातक मिसाइलें। कीव से लेकर खार्किव तक पूरा यूक्रेन धमाकों से दहल उठा। पुतिन की सेना ने इस बार सीधा हमला यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड्स पर किया। शहर दर शहर बिजली गुल और बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। ये पिछले 4 साल का सबसे लंबा हमला बताया जा रहा है। घंटों तक कीव के आसमान में मौत नाचती रही। मेयर विटाली की वो चेतावनी आज भी लोगों के कानों में गूंज रही है। घरों में रहिए, बंकरों में छिप जाइए, हमला जारी है।
तबाही की तस्वीरें देखनी है तो ओबोलोंस्की जिले को देखिए। यहाँ मार गिराए गए ड्रोन्स का मलबा जब एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत पर गिरा तो पल भर में हंसता खेलता आशियाना शमशान बन गया। कार पार्किंग में लगी आग की लपटें गगनचुंबी थीं, लेकिन पुतिन का गुस्सा सिर्फ कीव तक महदूद नहीं था। यह आग लवीव से लेकर ओडिशा तक फैल गई। जेलेंस्की का दावा है कि रूस के एक साथ 25 से ज्यादा क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। 1500 से ज्यादा ड्रोन ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह पस्त करने की एक सोची समझी साजिश है। रिवने क्षेत्र में तो मातम पसर गया, जहां ड्रोन हमलों ने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। मरने वालों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जो शायद ये भी जानते थे कि उनका मुल्क किस अहंकार की कीमत चुका रहा है। जेलेंस्की ने दुनिया को आगाह किया है। उनका कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मॉस्को का असली मकसद यूक्रेन के रक्षा कवच को छलनी करना है, ताकि वो अपनी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से आखिरी प्रहार कर सके। यूक्रेन के मुकद्दर में अब सिर्फ बर्बादी की दास्तान लिखी जा रही है। कुछ दिन की शांति होती है, लोग राहत की सांस लेते हैं, और फिर मुसीबत की एक ऐसी आंधी आती है जो सब कुछ तहस नहस कर देती है। तो 2026 की ये जंग अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ बारूद बोल रहा है और इंसानियत खामोश है। पोलैंड की सीमा के पास लवीव हो या काला सागर का किनारा ओडिशा, हर जगह एक ही शोर है। मिसाइलों की गड़गड़ाहट और अपनों को खोने वाली चीखें।
कीव का ये कोहराम पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम कब तक सैकड़ों ड्रोनों और मिसाइलों का मुकाबला कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये जंग किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है, या फिर कीव इसी तरह हर सुबह मलबे के ढेर में तब्दील होता रहेगा? आज यूक्रेन जल रहा है, कल कौन सा मुल्क इसकी जद में होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि बारूद के इस खेल में जीत किसी की नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।